तो स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yeah, it's visible. ओके ओके, सो व्हाट आर योर डाउट्स, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। तो उस हेलो 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 भाई। हेलो हेलो। जो आपने एनजेडी कौन सा यूरो एनजेडी का चार्ट भेजा था, हाँ, स्विंग का। स्विंग का, हाँ। तो क्या 4H में उस जोन पे टाइम नहीं हुआ है शायद ना। किस में नहीं हुआ है? 4H में। 4 एच में नहीं, 4 आवर में हाँ टैप नहीं हाँ हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फोर टैप हो हाँ चुका है। तो माइनस था थोड़ा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर हमको एंट्री भी करनी है, या तो हम हाँ अब क्या कर सकते हैं, जैसे मंडे को मार्केट अगर ओपन होगी तो हमारे पास दो ही चीज़ें, या तो हम दोबारा इस लेवल पे आता है तब एंटर करेंगे क्योंकि हमारी अभी हाँ एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। राइट। या तो हम यहाँ से लेवल पे एंट्री करेंगे, या हम कोई छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि एंट्री क्या बन सकती है, ठीक है। तो ये इस वही तरीके से ऑप्शन कुछ है हमारी अभी। एंट्री बनेगी, ऑप्शन यही है हमारे पास। राइट। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक फिर है। भी एक चार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये ओके। देखो, अगर आप यूरो एनजेडी को देखोगे तो वीकली देखो। वीकली को देखने से आपको साफ पता लगेगा कि यूरो एनजेडी सिर्फ बुलिश है। देखो अभी मार्केट में करंट 2023 भी अगर आप देखोगे तो यूरो एनजेडी में प्योर बुलिशनेस चल रही है, ठीक है। मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है, यूरो एनजेडी सिर्फ ऊपर जा रहा है। तो इस केस में अगर हमको ट्रेड करना है, ठीक है, इस केस में अगर हमको ट्रेड करना तो डेली भी देखना पड़ेगा। डेली देखने के लिए अगर आप इसको देखोगे, इसके डिमांड सप्लाईज देखोगे, तो इंड्यूसमेंट क्या हुआ। इंड्यूसमेंट क्या होता है? फर्स्ट पुल बैक बिफोर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे हुआ है, ये वाला लेवल, ठीक है। तो फर्स्ट पुल बैक हमारा यही है, ठीक है। तो ये एज अ इंड्यूसमेंट भी करेगा, और ऊपर से इंड्यूसमेंट हर वो पॉइंट होता है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी हो, ये ध्यान रखना। जिस पॉइंट पर लिक्विडिटी पेंडिंग है वो इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करेगा। अगर आप इस लो को भी देखोगे तो यहाँ कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है प्रॉपर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक इंड्यूसमेंट की तरफ एक्ट करने ही वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है हमारा, ये हमारे लिए लिक्विडिटी का लेवल होगा। और इसके नीचे अगर आप लेवल को देखोगे फुल, इसमें हम एक चीज़ कर सकते थे, मैंने पता है, मैंने मदर कैंडल मार्क कर सकते हो, ठीक है। वैसे फुल मदर कैंडल ही मार्क होती है, क्योंकि जो बड़ी कैंडल मार्क होती है, ठीक है, क्योंकि ये इनसाइड बार है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इस केस में या तो आप फुल मदर कैंडल मार्क करो, वो मिटिगेटेड है, ठीक है। बट अगर हम इसको मार्क करें, इसके लो को मार्क करें, मतलब इसके नेक्स्ट इनसाइड कैंडल को मार्क करें, बट जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हमेशा इसके नीचे रहेगा, क्या कहते हैं, जो मदर कैंडल है उसके नीचे, ठीक है। फिर भी ये डेली का केस था, डेली का केस था, हम डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, हम वेट करेंगे कोई टाइम फ्रेम में हमको कंफर्मेशन देखने को मिले। अब डेली का जोन अगर मैं बात करूं, उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑनेस्टली बोलूँगा उतना स्ट्रॉन्ग डेली का जोन हमारा नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं। या और एक चीज़ और ध्यान देना कि डेली का जो जोन है हमारा, वो लेवल एक ऐसा है जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मार्केट में रिवर्सल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक बार ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में चेक करता हूँ, नहीं उतना कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मेरे को दिख नहीं रही है, ठीक है। बट बनी थी, बट वो अब ऑलरेडी यहाँ स्वेप्ट हुई है, या ठीक है, यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। तो अभी ये उतना कुछ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। बट समझाता हूँ आपको, डेली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमको स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए। अगर डेली बहुत स्ट्रॉन्ग होता हम आवरली चेंज ऑफ करेक्टर पे भी एंटर कर सकते थे, ठीक है। बट हम 4 आवरली में करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए। अब देखो, अब प्राइस रिवर्स कैसे कर रहा है, नीचे कैसे आ रहा है, वो बहुत मैटर करता है कभी भी एंट्री लेते वक्त। अगर आप यूरो एनजेडी को 4 आवरली में देखोगे तो प्रॉपर आपको बेरिशनेस दिखेगी। ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप इसको ले सकते हो, ठीक है। माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब मैं, लेकिन मैं कहूँगा ये लो, ठीक है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर से आप अगर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स लेके चलोगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपको, क्योंकि ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं प्रॉपर आ रहे हैं, ये देखो ये पुल बैक्स जो आ रहे हैं वो प्रॉपर पुल बैक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम माइनर चेंज ऑफ करेक्टर लेते हैं जहाँ से हमको ट्रेड देखने को मिल सकती है, तो इस लेवल को देखो जो मैंने अब जोन मार्क किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो अब इस लेवल को आप देखना, देखो मार्केट में एक्सट्रीम कैंडल लेंगे, एक्सट्रीम कैंडल को मिटिगेट हुआ है, एक्सट्रीम कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, जो कि बहुत बढ़िया बात है ट्रेड के लिए, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब क्या हो गया, ये देखो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है और प्रॉपर हमको एंट्री देखने को मिली है। एक तरीके से ये स्कॉप एंट्री भी है, अगर किसी को पता हो तो ये स्कॉप एंट्री भी है। कैसे, मार्केट ने प्रीवियस जो कैंडल थी, मतलब लास्ट ओरिजिन वाली कैंडल थी, लास्ट कैंडल, उसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया है, ये देखो ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया है। तो इस केस में जो जोन हमारा बनेगा वो हमारा ये ब्लैक कैंडल बनेगा, तो वहीं हमारे टैप होता है। तो एक तरीके से ये स्कोप एंट्री भी है, बट फिर भी स्कोप एंट्री हमने यहाँ पर ट्राई नहीं करी है। तो हम क्या करेंगे,
चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो उसके बाद अनमिटिगेटेड जोन देखेंगे। ये जोन अब मिटिगेट हो चुका है, जो रेड लास्ट ओरिजिन का जोन है वो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है इस एरिया पे देखो। और इसको मिटिगेट नहीं किसने किया, एक प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैप कैंडल ने विद इंड्यूसमेंट सॉरी इम्बैलेंस, ठीक है। अगर आप इस कैंडल को देखो जो हमारी जोन बनी है उसमें आप देखोगे कि प्रीवियस कैंडल्स की प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैप्ड है देखो। और जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैप कर रहा है प्रीवियस कैंडल्स की, तो वो अपने एक स्ट्रॉन्ग ओरिजिन के डिमांड में टैप कर रहा है देखो, ओरिजिन के डिमांड में टैप कर रहा है, प्रीवियस लिक्विडिटी ले रहा है। तो ये एक हमारे लिए सिंबल है या आप कह सकते हो साइन है कि हाँ यहाँ पर बहुत पेंडिंग ऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन है प्रॉपर। कोई जोन में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है चेंज ऑफ करेक्टर का। जहाँ चेंज ऑफ करेक्टर होता है भाई देखो, यहाँ तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ था, जब ये स्कॉब एंट्री हमारी टैप हुई थी ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ था, तो हमारे पास कंफर्मेशन नहीं था कि हमको बुलिश जाना है। बट यही एक ऐसा लेवल है, यही एक ऐसा लेवल है जिसने ओरिजिन है एक तरीके से आप कह सकते हो, जहाँ से मूव की स्टार्टिंग हुई है। चेंज ऑफ करेक्टर जब हुआ वो स्टार्टिंग जो हुई है वो यहीं से हुई है, यहाँ से नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ से हुई है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से एंट्री बन सकती है। और जो ये लेवल आप देख रहे हो ना मिस हुआ है छोटे पॉइंट से, वो यही रीज़न है स्ट्रॉन्ग जोन का। कभी भी ऐसा होता है ध्यान रखना, कभी अगर स्ट्रॉन्ग जोन होता है तो एंट्री ट्रिगर नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि सबको जल्दी होती है स्ट्रॉन्ग जोन्स में एंटर करने की, तो थोड़े थोड़े एक दो पॉइंट्स ऊपर एंट्री बनाते हैं, ठीक है, तो वो एंट्री उनकी टैप होती है। बहुत चांसेस है शायद मिस भी हो जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मिस भी हो सकती है, बट मॉर्निंग वॉलेटिलिटी में शायद ये टैप बिगड़ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। तो लेकिन जोन की बात करें बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, कोई भी जोन में कमी मुझे नहीं दिख रही है अभी के लिए। तो मैंने ये स्विंग, और एक और बात, ठीक है, मैं अगर इसको चाहता स्विंग नहीं नॉर्मल ट्रेड भी शेयर कर सकता था। देखो आवली में जाएंगे, हम आवली में जाएंगे तो इसमें हमारा जोन बनेगा, परफेक्ट बनेगा ये वाला, ठीक है। इसमें ग्रीन कैंडल मार्क नहीं करेंगे हम, ग्रीन कैंडल का हाई लो मार्क नहीं करेंगे, मार्क पूरी ब्लैक कैंडल होती है। एक चीज़ आप कर सकते हो, ग्रीन के स्टार्टिंग से कर सकते हो, ग्रीन के हाई पॉइंट से कर सकते हो, ठीक है, बट सेफ रहना है तो ठीक है पूरी मदर कैंडल मार्क कर लेते हैं। ये एक जोन बन जाएगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा लेवल। देखें कितना हमारा है इसमें 38 पॉइंट्स का, 38 पिप्स का, ठीक है, लेवल सही बन गया है। अब इसको 4 आवली में देख सकते हैं, ठीक है, 4 आवली में। और इसमें देखो जो हमारा आवली में जोन मार्क हो रहा है वो 4 आवली का विग जोन है, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। ओके, अभी देखते हैं प्रॉपर टारगेट क्या मिलेगा। पहला टारगेट ऑफ कोर्स ये हाई रहेगा, ठीक है, इजी 1:5 की ट्रेड, 200 पिप डन, ठीक है। उसके बाद ट्रेल भी कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ, श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि ये ट्रेड चलेगी ही चलेगी, बट अगर ये चल गई तो अकाउंट्स में, अकाउंट हमारा जो है, ठीक है, फॉरेक्स का, उसमें बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है रिटर्न, ठीक है। बट वही है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर लेके चल रहे हो 38-40 पिप्स का, तो बात वही आती है कि मैनेज भी करना पड़ेगा। अगर 0.5 के लॉट से ट्रेड करते हो तो 0.1 के लॉट से या 0.08 के लॉट से ट्रेड करो, ठीक है, रिस्क मैनेज हो जाएगा। 0.5 के लॉट में अगर आपका $40 का स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको ले के चलते हो, तो 0.08 के स्टॉप लॉस पे लॉट पे ट्रेड करो, $40 ही जाएगा स्टॉप लॉस। तो उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, बट टारगेट बहुत बड़ा बुक होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो बात है यहाँ पे, ठीक है। किसको डाउट है यूरो एनजेडी के ट्रेड पे अभी? ओके सौरभ भाई, आपका डाउट देखते हैं। आपने पूछा है कि, एक मिनट मैं दोबारा देख लेता हूँ, मैं भूल गया भाई। ये जो ऊपर जो फर्स्ट पुल बैक है वो चौच है, ठीक है, उसको देखते हैं, एक मिनट। अभी लेकिन चौच हुआ नहीं है ना ठीक से, देखते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ नहीं है आप लोग बोल रहे हो, स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ करेक्टर की बात करें, ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ, जहाँ से मेरे को 100% श्योरिटी आने की चांसेस हैं कि रिवर्सल आ सकता है, वो चौच होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला। शायद आप लोग भी इसी चौच की बात कर रहे हो, ठीक है। तो भाई जो आपने वो डिमांड मार्क किया है अभी हाँ चौथ के बाद का, हाँ, आपने वीक मार्क किया है, तो पूरी कैंडल हो सकती है ना। देखो ये देखो, एक मिनट, क्या मार्क किया है?
पूरी कैंडल। नहीं अभी अभी हाँ मार्केट नहीं, की वो अभी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस अगर हम छोटा करेंगे तो किस तरीके से ट्रेड बन सकती है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। बट ओके। सेव जाना है, एंट्री करनी है, तो ये भी एक तरीका है। फुल कैंडल हाँ मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि जोन आपको देखने से ही लगेगा। जिस तरीके से हम जोन में ट्रेड करते हैं, जिस तरीके के जोन्स में हम ट्रेड करते हैं, ग्रैब होना चाहिए, ठीक है, इंड्यूसमेंट होना चाहिए। अगर आपको फिर भी इंड्यूसमेंट भी चाहिए भाई, आपको ग्रैब भी चाहिए, इंड्यूसमेंट सब चीज़ चाहिए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको यहाँ इंड्यूसमेंट मिलेगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट शिफ्ट कब होगा, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा हो जाता है, ठीक है। अभी भी इंड्यूसमेंट यही वाला है जिसको ग्रैब करके मार्केट हमारे डिमांड पे आ रहा है, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर स्विंग ट्रेड्स करनी है तो यही तरीका है एक, ठीक है। बड़े पिप्स बुक करने पड़ेंगे, ये नहीं कि स्विंग करने बैठे और 100 पे बुक कर रहे हो। 100 तो भाई हम नॉर्मली भी बुक कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल ट्रेड्स में। तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं। जो आपने क्या, मैं दोबारा क्वेश्चन भूल गया, एक बार क्वेश्चन दोबारा देखता हूँ। कैंडिड क्लोजर नहीं है भाई फर्स्ट पुल बैक में, कैंडिड देन इट इज जस्ट अ, रुको 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 रुको, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़। फर्स्ट पुल बैक में आप कह रहे हो कि ये वाले पुल बैक पे, हाँ इसी पे। इस पे पुल बैक पे कैंडिल क्लोज नहीं है, तो आप कह रहे हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। हाँ हाँ जो हायर टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज नहीं होगी ना, हाँ, वेट करो जस्ट 2 मिनट, ठीक है, मैं कुछ देख रहा हूँ, और लोअर ठीक टाइम है। फ्रेम पे तो आपकी रुको कैंडल रुको, दिखा मैं रही बताता थी। हूँ, आपकी बात थी कि जो ये कैंडल है, मतलब जो ये लेवल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, आप ये बोलना चाह रहे हो, हाँ ठीक है। तो मैंने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ मार्क किया है भाई, मैंने इसको स्ट्रेच किया है पूरा, यहाँ कैंडल क्लोज हो रही है। लेकिन मैं जो देखता हूँ ना चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर जो भी चीज वो कैंडल क्लोजिंग पे देखता हूँ, विक के ऊपर क्लोजिंग दोबारा। अरे अच्छा, मैं समझ गया, आप इसकी क्लोजिंग के ऊपर देख रहे हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं फुल ले लेता हूँ। देखो मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं स्ट्रेच करता हूँ। जैसे ये हमारा लो था, हायर लो था, ठीक है, सॉरी लोअर हाई था, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट बनेगा। इसको मैं स्ट्रेच करूँगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। यहाँ पर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, बट यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर, एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रीट करूँगा, ठीक है। बट मेरे को जोन स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, बट ये एंट्री ही चेंज हो जाएगी अगर आप ऐसा करोगे ना, तो ये एक तरीके से हमारी फ्लिप एंट्री टाइप बन जाएगी। बट अभी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, आप जैसे करते हो वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा गलत कर रहे हो, बट ठीक है वो। तो आपने जो दोनों मार्क किए ना, वो मैंने दोनों मार्क किए हैं। 2 घंटे में जो जोन है वो मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा, और 4 घंटे वाले पे सीधा चला जाऊंगा। मतलब दोबारा रिपीट करना। 4 घंटे पे जो आपने जोन मार्क किया हुआ है ना, हाँ, मैंने ये भी मार्क किया हुआ है। और 2 घंटे पे जाओ, 2 घंटे पे जोन है, मैंने वो भी मार्क किया हुआ है। 2 घंटे पे, ओके। हाँ ये परफेक्ट, परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यही हाँ। आवली में मार्क कर रहा था मैं, देखो मदर कैंडल मार्क करने का यही रीज़न होता है। ये देखो, उसी को आप 2 आवली में शिफ्ट कर लो। 2 आवली में गया नहीं, बट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 वाली में डायरेक्ट चला जाऊंगा, और क्योंकि दो वाली में जो चौक भी दिख रहा है ना, एकदम हाँ क्लियर। हाँ तो मैं अगर 4 घंटे पे चल निकल गया वो चल के, हाँ तो मैं सीएनएस चला जाऊंगा। हाँ वरना अगर वो 2 घंटे को टैप करता है तो मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा। हाँ, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई डाउट तो मैसेज ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक गौरव भाई मेरे को एक चीज दिखाना। हाँ ये आपका जो फॉरेक्स का, जो फॉरेक्स की आपकी ये लिस्ट है ना, मेरे को एक बार खोल के दिखा दो, मेरे को ओके, कोई स्क्रीनशॉट दिक्कत लेना नहीं है। भाई, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड की बात करूँ, ट्रेड मैं मेनली इन चारों में करता हूँ, टॉप 4 पे, ठीक है। जो मेरे अच्छे लॉट्स के संग ट्रेड होती हैं, जिसमें मैं थोड़े हैवी लॉट्स के संग जाता हूँ, वो टॉप 4 है। गोल्ड में भी कम जाता हूँ, ठीक है। बाकी स्मॉल लॉट्स के संग इसमें जाता हूँ, इनमें ये लिस्ट है। मैं पूरी स्ट्रेच कर देता हूँ, ये लो। और नीचे अब भी जाओ। ट्रेड इतनी की है। बात करें, मैं 3 में ही मेनली करता हूँ, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। बट दिक्कत ये है कि सबको चार्ट चाहिए नॉलेज के लिए, ठीक है।
तब मैं इतने रखे हैं ताकि मैं एनालिसिस करके शेयर कर सकूं, बस यही रीज़न है। वैसे रखे तो मैंने भी यही हुए हैं काफी। हाँ, सारे यही रखे हुए हैं बस मैंने भी। ओके ओके। बस ये DJI, टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल, US 2000 ये नहीं है बस मेरे पास। नहीं नहीं, ये तो स्टॉक्स हैं, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्विंग ट्रेड डालते मिलता हो है। आप इनमें? हाँ। स्विंग लेते हो इन पे? नहीं, बहुत कम, ये स्टॉक्स तो लगभग सिर्फ रखे हैं एक तरीके से समझ लो, मैं सिर्फ SPX और डाउ जोन्स में ट्रेड करता हूँ। ओके, और कोई डाउट किसी को, कोई चार्ट पे? GBP USD एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक दो लॉस लगे हैं यार, उनको दिखवा दो एक बार। रुको, मैं वो स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है शायद, अब होगी, एक मिनट। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। ब्लर है बहुत ज्यादा। ब्लर है अभी भी? हाँ, शायद इंटरनेट का इशू है। अभी ठीक है थोड़ी सी। भाई पता नहीं, अभी अभी बेहतर है काफी। जस्ट लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो गया है। ठीक है, कोई नहीं, मैंने जरूरत है तो। ठीक है, आप बताओ। एक सेकंड बताता हूँ। पहला है AUD CAD। AUD CAD, ओके। हाँ बताओ, ये वाला, अच्छा अच्छा समझ गया। ठीक है, ऐसा मेरा भी स्टॉप लॉस गया है वैसे एक। हाँ, ये मेरी ट्रेड थी, इसमें मदर कैंडल को ही मार्क करना चाहिए था, बट मदर कैंडल का लो है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी थी। ठीक है, ये एक ओरिजिन पॉइंट था, तो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, बट न्यूज़ की वजह से स्टॉप लॉस हुआ है, ये सबको दिख रहा है। ठीक है, बट क्या डाउट था इसमें? वही देख रहा हूँ मैंने ट्रेड ली थी इसमें। हम्म। वही ढूंढ रहा हूँ। क्या एक बार 4 घंटे पे आओगे? 4 आवर्स में? हाँ। हाँ, ये 4 घंटे पे जो विक है ना, हम्म। बिल्कुल विक। इस हाँ, पे मैंने CNF ट्राई किया था। और 4 आवर की विक हाँ, दोबारा CNF एक्सप्लेन ट्राई करना, किया कौन था सी इस विक पे। है? इस ये विक को वाली है मार्क कर क्या? लो। कर्सर हिल ही नहीं रहा आपका। भाई एक मिनट एक मिनट, विक कौन सी है? अभी भी नहीं हिल रहा है क्या? विक ब्लैक ब्लैक विक है ना। ब्लैक विक? कहाँ बिल्कुल पे? कुछ भी नहीं है, बॉडी है ही नहीं, विक ही विक है बस। भाई कहाँ पे है ऐसा? बिल्कुल आपके कर्सर की साइड में ही तो है। ये ब्लैक का, थोड़ा लेफ्ट। ब्लैक में कहाँ है फिर नहीं ऐसा? नहीं, थोड़ा और लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और थोड़ा लेफ्ट। और थोड़ा लेफ्ट। हाँ, ये हल्का सा राइट, ये हल्का सा राइट। ये, हल्का सा राइट। ये ये। इस पे? हम्म। तो इसको आप डोजी बोल देते, मैं समझ जाता। मेरे को नाम याद नहीं है अच्छा चलो, इससे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देखते हैं, चलो इसका एनालिसिस करते हैं। नेटवर्क इशू आएगा तो बताना। कोई नहीं। ठीक है, डेली से शुरू करेंगे। डेली में प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, आपने भी बियरिश साइड की ट्रेड ली थी, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये कहीं से रिवर्सल ले रहा है क्या, पहले इसको चेक कर लो। ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर AUD CAD कहीं से रिवर्सल तो नहीं ले रहा है। ठीक है, रिवर्सल ये कहीं से नहीं ले रहा है, बट एक प्रीवियस अपने स्ट्रॉन्ग लो की लिक्विडिटी लेके आ रहा है। ठीक है, बट ठीक है, इसको हम उतना वो नहीं कहेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आ ही जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन की बात करें, कोई भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, बस एक ये फ्री विक जोन है जहाँ से कुछ ट्रेड बनेगा। ठीक है, बट बहुत दूर है, तो अभी के लिए इसको छोड़ेंगे। अभी क्या ट्रेड मिल रहा है उसको देखेंगे। डेली में कुछ नहीं है। डेली में मैं ये नहीं कहूँगा मार्केट बहुत बुलिश है, ना कहूँगा मार्केट बहुत बियरिश है, फिर भी ट्रेंड को अगर देखें तो वो बियरिश है। तो 50-50 बनेगा। क्या ट्रेड लेते हैं वो अब आगे देखते हैं। देखो 4 आवरली में ट्रेंड बहुत ख़राब है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो डेली में स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस थी, बट 4 आवरली में आपको दिखेगी कि स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस नहीं है, मार्केट में कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो इस केस में, ऐसे केसेस में क्या होता है, मार्केट में जोन, हमको जोन फाइंड करना कि कहाँ से ट्रेड लेना है, वो टफ हो जाता है थोड़ा। अब आपने इस जोन से ट्रेड लिए, ये वाला जो मैंने आप लेता, लेकिन मेरे को एंट्री ट्रिगर नहीं ठीक हुई। है, उसी को देखेंगे, एक मिनट वेट करो। ठीक है, ये जोन से आपने ट्रेड लिए, बट क्यों, क्या इसका रीज़न है, देखो। मेरे पूछ रहे हो क्या? हाँ ठीक है, ये आप मान लो आप इस जोन से ट्रेड अगर ले भी रहे थे, तो स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग इस लो से ट्रेड चाहिए, तो आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या तो ये चाहिए या माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसका चाहिए, कम से कम कोई तो ट्रेंड से ब्रेक चाहिए। देखो आपने क्या किया, मार्केट यहाँ से जस्ट एक पुल बैक लेके ऊपर को आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे को जाने में लगा है, कोई इसने लो ब्रेक नहीं किया है 4 आवरली में, ना कुछ किया है, आपने वहीं से ट्रेड लेने का ट्राई कर दिया, ठीक है। तो ये मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं लगी, क्योंकि मार्केट भी कंसोलिडेशन में है, ठीक है, और कोई लो ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि ये जो आपका जोन वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ने कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं, ठीक है, जस्ट प्रीवियस कैंडल्स की इसने लिक्विडिटी ली है, बाकी इसने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो कुछ लो ब्रेक करे या कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे, तो हम कहें कि हाँ यहाँ से ट्रेड बन सकती है, बट ये जस्ट एक पुल बैक आया तो आपका स्टॉप लॉस भी इसमें चले गया, बाकी इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। ट्रेड मेरे को वो मेरी उतनी ट्रेड पसंद नहीं आई। ट्रिगर, हाँ ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुई मेरी। अच्छा, ट्रिगर नहीं हुई है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैंने एनालिसिस के लिए बता दिया। हाँ हाँ हाँ, हाँ मेरे भाई को वो इंडिविजुअल बताओ। लेके बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। हाँ बताओ, हेलो, हेलो, हाँ हेलो, बताओ। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 आ रही है भाई, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। हेलो हेलो, भाई इनका माइक ऑफ है क्या? भाई भाई आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है, आ रही है। गौरव भाई आ रही है आवाज। हेलो भाई इनको आवाज़ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ? हेलो इनको चैट में आप मुझे आ रही है। क्या आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है। तो भाई ये क्या है यार आपका, बताओ क्या डाउट है, हाँ बताओ। मैं जैसा अभी भावेश भाई बता रहे थे, हाँ। वो जो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग चेक करेंगे, हम्म। तो वो अपना जो ये है चार्ट मार्किंग है, वो सही बताता है। उस हाँ। हिसाब से हायर टाइम फ्रेम में से कैसे ये करेंगे एनालिसिस? नहीं, जैसे 1 आवर पे चेक करेंगे तो आपने जो बोला हमारी वो स्टॉप एंट्री सुनो राइट सुनो, दिखाती है। आपने जो बोला अभी बिल्कुल गलत बोला। आपने क्या बोला कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्किंग करेक्ट जा रही है, बट हायर टाइम फ्रेम में इसको कैसे करेंगे, आपने ऐसा कुछ बोला, ठीक है। हाँ। बट ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है। हावर टाइम फ्रेम में इसीलिए मार्किंग मैं सही ऐसे होनी नहीं चाहिए, करूँगा। छोटे में कैसे करेंगे वो बोलो आप, ठीक है। क्योंकि पहले हम हायर टाइम फ्रेम नहीं करते हैं, पहले हम सॉरी लोअर टाइम फ्रेम नहीं करते हैं, पहले हम हायर टाइम फ्रेम को मार्क करते हैं। कभी भी एनालिसिस करते हो, मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है, ठीक है। कोई भी स्क्रिप्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी लें, गोल्ड ले लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि गोल्ड लगभग सब ट्रेड करते हैं। और भाई इसी में एक डाउट है, क्या? AUDCAD में डाउट था, अभी मेरे को लगा इसी में चलेगा। यूडी कैड में, अरे इसमें डाउट क्या है लेकिन? आपने ट्रेड ले रखी थी काउंटर, हाँ बुलिश ट्रेड ले रखी थी आपने, क्यों? हाँ, वेट, वो ली थी मैंने लिक्विडिटी के बेसिस पे, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ उस ट्रेड को। अच्छे लॉट से गए थे या फिर कम से? नहीं, ट्रिगर ही नहीं हुई थी मेरी एंट्री। भाई ऐसा मूव आएगा क्योंकि मैं इतने, यहाँ पर अगर प्राइस है इस एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस है और न्यूज़ आने का टाइम हो रहा है, तो मैं ऑर्डर लगा के तो नहीं बैठूंगा, ये तो साफ सी बात है, ठीक है। और ऐसा अगर स्टीप मूव नीचे को आए तो कौन ऑर्डर ट्रिगर करेगा अपना, तो ट्रिगर नहीं हुई थी ये। अच्छा, बट लगा के मैं बैठा था, क्योंकि मैं सोच के बैठा था हाँ यहाँ से ट्रेड लूँगा, बढ़िया ही था, ठीक है। क्यों ट्रिगर नहीं हुई थी। बुलिश क्यों? क्या चीज़? बुलिश क्यों वो बता दो एक एक बार। मिनट, हाँ हाँ, ठीक है। ये देखोगे, अगर आप 2 आवरली को भी देखोगे तो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब हुई है हायर टाइम फ्रेम में, थोड़ी रिस्की ट्रेड है, थोड़ी रिस्की ट्रेड है, ये मैं मानता हूँ। बट इसमें मैंने एनालिसिस के पीछे क्या रीज़न था कि मैं माइनर चेंज ऑफ करेक्टर्स देख रहा हूँ, ठीक है। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर देख रहा हूँ, और एक ये देख रहा हूँ कि मार्केट में चांसेस हैं रिवर्सल के।
स्ट्रॉन्ग डिमांड को अगर देखेंगे हम करंट में क्या ट्रेड करना है, ठीक है, तो हमको एक ये जोन मिलेगा जहाँ से पूरी प्रीवियस की लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, ठीक है, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। मदर कैंडल इस केस में मार्क नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल है, ओके। तो हमने टाइम फ्रेम को छोटा किया, फिर भी कुछ नहीं मिला था। मेरा शायद छोटे टाइम फ्रेम का जोन था, क्योंकि मैंने इसमें जोन था जो बहुत छोटा बनाया हुआ था, शायद ये जोन मेरा था, ठीक है, ये जोन मेरा था। प्लस एक अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो ये एक ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है जहाँ से मूव की स्टार्ट हुई थी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने प्रीवियस की लिक्विडिटी ली है, उसके बाद असली मूव स्टार्ट हुआ है मार्केट पे, ये यूटिक कैप में बुलिस मूव, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को ऐसा जोन हमने मार्क किया। इंड्यूसमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, इंड्यूसमेंट की अगर देखो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स नहीं है, काउंटर ट्रेड्स हैं, तो इंड्यूसमेंट अगर मिलता है तो बहुत बेटर है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम लेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे माइनर पुल बैक्स हम नहीं लेंगे, ये ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेंगे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट ने एक हाई लगा रहा है, हाई लगाने के बाद एक लो लगा रहा है, उसके बाद एक दोबारा अप मूव लगा रहा है। तो ये जो एक पॉइंट है, ये एक इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करेगा मेरे लिए, और यहाँ पर मुझे एंट्री मिलेगी बाई साइड के लिए। बेसिस बस यही था। लिक्विडिटी मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में ग्रैब करी थी, मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि पुल बैक आएगा, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा, क्योंकि कभी भी मार्केट को ऑब्जर्व करना, फॉरेक्स मार्केट को कभी भी लिक्विडिटी लेता है तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता ही आता है। ये नहीं कह रहा हूँ रिवर्सल आ जाता है, बट ये मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है, और वही पुल बैक मैंने ट्रेड करने का ट्राई किया। और ये पुल बैक क्यों ट्राई किया, क्योंकि मुझे हायर टाइम फ्रेम में कोई भी सप्लाई, क्योंकि बेरिस जाना भी है तो कोई भी सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक ट्रेड ट्राई करी थी, वो की थी बुलिश ट्रेड, ठीक है। और लेकिन ये तो मान लो ना आपने काउंटर ट्रेड ट्राई हाँ, की वो थी। तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, रुको, मैंने यहाँ एनालिसिस तो शेयर किया है शायद, हाँ ये देखो, ठीक है, शेयर किया है मैंने, बट ये ट्रिगर नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा मूव आया था नीचे को कि ऑफकोर्स कोई भी बंदा है वो लेके नहीं बैठेगा इसको, ठीक है, वैसे मूव में। टूट सकता था ना वैसे जो वैसे, नहीं, या मैं नहीं टूटा? कहूँगा टूट सकता था, मेरे को ये ट्रेड सही लगी थी, चलने लायक अच्छा। ट्रेड लगी थी लगभग इक्वलाइज लिक्विडिटी पे है ऊपर। इसी में। कहाँ ऊपर देखो, इक्वलाइज लिक्विडिटी। कहाँ पे ये हाँ, इक्वलाइज नहीं है, ब्रेक हो ग्रे चुका है, में। ठीक है, ब्रेक हो चुका है। और आप थोड़ा और टाइम फ्रेम इंक्रीज करोगे तो इक्वल हाइज जो है ब्रेक हो चुके हैं, ये देखो, यहाँ से यहाँ इक्वल हाइज बने थे, ठीक है, इक्वल हाइज ब्रेक है। कैंडल क्लोज होने के बाद होती है ना बरोबर। क्या चीज़? लिक्विडिटी कैंडल क्लोजिंग होने के बाद में होती है ना इक्वलाइज। मैं समझा नहीं, कैंडल क्लोजिंग होने के बाद? ब्रेक होता है स्ट्रक्चर, हाँ, जैसा भी कैंडल इसकी। क्लोज होने के बाद ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। हाँ हाँ हाँ, तो अभी ये तो लिक्विडिटी पॉइंट हो गया ना। ब्रो, मैं टाइम फ्रेम अपने हिसाब से देखता हूँ, ये नहीं है, देखो अगर आप आवरली में भी ट्रेड कर रहे हो, आपको यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है 4 आवरली में भी आपको दिखेगा, ठीक है, 4 आवरली में भी आपको दिखेगा। आपको ये जोन यहाँ पर बहुत अच्छा दिखेगा, देखो ये देखो, आपको ये ऐसा जोन दिखेगा कि जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ये जोन देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं ये कोई जोन है, ठीक है। ये देखो, एक मिनट में आपको शो करता हूँ, ठीक है। तो जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो, उसी टाइम फ्रेम पे स्टिक रहो, अपने से हायर टाइम फ्रेम बार बार मत करो, क्योंकि उसमें तो आपको लिक्विडिटी ग्रैब ही दिखेगा। अगर आपको 30 मिनट की 4 कैंडल भी दिख रही है ना, तो वो 2 आवर की एक कैंडल है, ठीक है। 30 मिनट की 4 कैंडल में कुछ भी हो सकता है, बट 2 आवर की आपको एक ही कैंडल दिखेगी। तो उस हिसाब से मैं 30 मिनट में ही स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ, 30 मिनट में इंड्यूसमेंट मार्क कर रहा हूँ। तो मेरे को ये हाई का ब्रेक दिखा था यहाँ पे, ये हाई का मुझे ब्रेक दिखा था, तो ये मेरे लिए एक वैलिड लो है जो इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसने प्रीवियस लिक्विडिटी नहीं ली है, ये लो की लिक्विडिटी अभी भी नहीं ली गई है, ठीक है। तो अगर मैं आवरली देखूंगा, 4 आवरली देखूंगा, फिर तो मुझे यहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर तो उससे मेरे को हर लिक्विडिटी ग्रैब ही दिखेगा, ठीक है। ऐसे तो आप ये भी कह दो कि जो डेली की या वीकली की लिक्विडिटी मार्केट लेके ऊपर को आ रहा है, डेली में तो वो ब्रेक कर चुका है, ठीक है। यहाँ तो बस लिक्विडिटी ग्रैब आपको दिखेगा, 4 आवरली में तो आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ब्रेक भी दिखेगा, ये देखो। गौरव भाई, हम्म, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो ये बुलिश ट्रेड ली थी, कोई चौक देख के ली होगी। हाँ
ब्रो अभी थोड़ी देर लेकिन पहले आपने, मैंने मैंने एक बार आपकी, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया अभी जस्ट इसी ट्रेड में कि मैंने ये भी चेंज ऑफ करेक्टर देखा था माइनर, और ये भी देखा था। पता नहीं कहाँ थे आप। हम्म, क्या बोलूँ मैं, बताओ। अच्छा, जस्ट अभी मैंने बोला था इसी ट्रेड पे। समझ गया। मतलब हाँ एक चेंज ऑफ करेक्टर और दो दो चेंज ऑफ करेक्टर देखे थे आपने, ऐसा? देखो, चेंज ऑफ करेक्टर अगर देखना है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड का देखना है, तो एक, अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर का पॉइंट मिल रहा है, देखो हम्म, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। ठीक है। बट अगर दो चेंज ऑफ करेक्टर मिल रहे हैं तो इसका मतलब कंफर्म है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, होने की चांसेस हाँ, हैं। बट वही है कि मार्केट एक वीकली की लिक्विडिटी, वीकली के स्ट्रॉन्ग लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, तो उस केस में मैं थोड़ा डाउटफुल था कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा या ये पुल बैक है। अगर ये जोन से रिएक्ट करता तो कंफर्म यहाँ एंट्री बन रही थी बुलिश साइड की, अगर ये जोन से रिएक्ट करा होता यहाँ से, ठीक है। बट ये अभी लिक्विडिटी लेके जा रहा है, तो उस केस में थोड़ा डाउटफुल रहता है। अगर आप वीकली को भी देखोगे तो बन रहा है, पॉसिबिलिटी देखो, वीकली में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है कि हाँ एक पुल बैक आएगा। लिक्विडिटी ली है तो पुल बैक आएगा, कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक तक, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्रेड थी, और मैं नहीं लेता ट्रेड अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग सप्लाई ऊपर दिखते, तो ऊपर स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं थी तो काउंटर ट्रेड करी थी। हाँ, समझ गया, समझ गया। हाँ मतलब दो चौक देखें, दो चौक हो जाए तो उसके बाद हम ट्रेड का मतलब काउंटर कह सकते हैं, या फिर दूसरी हाँ साइड ट्रेड ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, बट वही कोई रीज़न होना चाहिए, कोई रीज़न नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, रीज़न होना चाहिए उस ट्रेड का। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट किसी को? एक और बताता हूँ। हाँ बताओ। यूएसडी सीएडी। हाँ उसकी ट्रेड मेरे पास भी है, सेम केस। इसमें मेरी ट्रिगर भी हुई थी, इसका तो मैंने अपडेट भी दिया था क्योंकि ये मेरी ट्रिगर हो गई थी। सॉरी, ये नहीं यूएसडी कैड, हाँ ये वाला था यूएसडी कैड। ये स्टॉप लॉस हो गया था, बट 100 पिप्स जीबीबी यूएसडी मिल गए थे, बट वो भी न्यूज़ की वजह से मिले थे, वरना मुझे लग रहा था शायद इसमें स्टॉप लॉस चले जाएगा, मुझे लग ये रहा तो था। जीबीपी यूएसडी है ना? है ये तो जीबीपी यूएसडी है। हाँ वही बता रहा हूँ, इसमें बुक हुए थे, अच्छा। बट यूएसडी कैड में न्यूज़ की वजह से ही स्टॉप लॉस गया था। ये चांसेस थी मेरे को, इस वाले इसमें लग रही थी चांसेस हैं कि मार्केट में ट्रेड ये चल जाएगी, बट यही वाली में चल रही थी बट नहीं चली। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। यूएसडी कैड वीकली में अगर आप देखोगे तो टोटल कंसोलिडेशन, ठीक है, टोटल कंसोलिडेशन है। तो वीकली में और डेली में देखोगे, डेली में भी लगभग कंसोलिडेशन ही दिख रहा था, ठीक है। ये देखो डेली में भी लगभग कंसोलिडेशन ही हमें दिख रहा है, बट एक हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है। अब बात आती है प्राइस रिएक्ट कहाँ से कर रहा है। प्राइस कोई जोन से रिएक्ट कर रहा है? नहीं, कोई जोन से प्राइस यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रहा था डेली में। प्राइस जस्ट अपने फेयर वैल्यू गैप से कर रहा था, तो मैं फेयर वैल्यू गैप ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग इसको नहीं लूँगा, ठीक है। मैं जोन ट्रेड करता हूँ तो जोन्स पे ही स्टिक रहूँगा, ठीक है। डेली पे कुछ नहीं है, बट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। 4 आवरली चलते हैं, देखो प्रॉपर जोन यहाँ पर आपको एक दिखेगा, ओरिजिन है जो मूव का, ये वाला, ठीक है। मार्केट ने जब पुल बैक लिया था तो यही एक ऐसा जोन था जिसने प्रीवियस की लिक्विडिटी भी ली है, ठीक है। ये प्रीवियस की लिक्विडिटी भी ली है, अगर आपको यहाँ दिखेगी, और यही एक ऐसा जोन है, लेवल है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, जहाँ से मार्केट ने अपमूव दिखाया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो मेरी ट्रेड बनी थी वो आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनी थी। ये देखो, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मैं सोचा था ट्रेड नहीं लूँगा। तो 4 आवरली में ठीक है, बुलिशनेस है क्योंकि कोई सप्लाई नहीं है ऊपर, ठीक है। 2 आवरली में 2 आवरली में भी कुछ नहीं है, आवरली ठीक है। अब यहाँ पर जोन देखो या एरिया देखो, चल क्या रहा है मार्केट में। मार्केट ने इतनी बुलिशनेस दिखाई, मार्केट ने जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो उसके बाद एक रेंज फॉर्म करी। रेंज फॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स की फाइट हो रही है। बायर्स एंड सेलर्स की फाइट होगी तो इनमें से कोई एक विनर बनेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें हो गया, रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। रेंज का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो कहाँ से हुआ?
और क्यों हुआ उसको देखो, ठीक है। मार्केट ने अगर आप देखोगे तो रेंज की प्रीवियस रेंज की लिक्विडिटी कोई ना कोई कैंडल ग्रैब करने में लगी है, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, उसके बाद ये जो विक जोन था ये टैप हुआ है, ये देखो ये विक जोन, क्योंकि अगर कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो कोई ना कोई जोन फॉर्म होगा वहाँ पे। विक जोन फॉर्म हुआ, विक जोन टैप होता है, ठीक है। और ये जो जोन टैप हो रहा है ये प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है। और मार्केट का मूव जो स्टार्टिंग हो रहा है, मार्केट का मूव जो स्टार्ट हो रहा है जोन अभी के लिए ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा टिपिकल होगा। ये देखो ये जो कैंडल है ये एक्सट्रीम कैंडल है जिसने प्रीवियस जोन टैप किया है, प्रीवियस लिक्विडिटी ली है, ठीक है। ये जोन मिटिगेट कहाँ से हुआ है, ध्यान से देखना, ये जोन मिटिगेट हुआ है इस ब्लैक और इस ग्रीन कैंडल से। देखो मिटिगेशन का मैंने आपको क्या बताया है, मिटिगेशन की जो कैंडल होती है उसके नेक्स्ट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया, सबको दिख रहा है ये चीज़, देखो सबको दिख रहा है, ग्रीन ने इसके ऊपर हाई क्लोज किया, क्लोज करने के बाद अगली कैंडल जब इसको कभी भी टैप करेगी तो वो मिटिगेट करेगी, ठीक है। तो ब्लैक कैंडल ने इस कैंडल पर टैप किया, ये वाली ब्लैक कैंडल ने, तो ये कैंडल ने इस जोन को मिटिगेट किया। तो भाई अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जोन बनेगा, ठीक है। तो अब आपको पेंडिंग क्या दिखेगा, क्योंकि भाई जोन टू जोन ऑर्डर ट्रांसफर हो रहे हैं, ध्यान से देखना, तो टिपिकल रहेगा ये चीज़, ठीक है। पहले ये जोन था, जोन के ऑर्डर्स ट्रांसफ़र हुए यहाँ पे, इसने टैप किया, ये वाले ने, ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। उसके बाद जोन शिफ्ट हो गया इस ग्रीन कैंडल पे, उसको किसने टैप किया या कहाँ ऑर्डर्स हैं, ब्लैक कैंडल ने टैप किया। ब्लैक कैंडल के लो को किसने ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। तो जोन क्या बनेगा, ये विक जोन, ठीक है। बहुत टिपिकल था बट ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी है। जोन टू जोन ऑर्डर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लास्ट अनमिटिगेटेड जहाँ से मूव की स्टार्ट हो रही है वो मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा बट ये जो रेंज बनी थी उसमें एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड मैंने मार्क किया है, ये चीज़ मैंने मार्क किया है। अब बहुत जने कहेंगे मिटिगेटेड है, बट हाँ पूरी कैंडल अगर आप सॉरी पूरी कैंडल अगर आप लोगे तो मिटिगेटेड है, कहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिटिगेटेड है। बट एक और चीज़, 50% मिटिगेट नहीं किया था, अगर 50% मिटिगेटेड जोन होता तो मैं नहीं लेता ट्रेड को, 50% मिटिगेटेड नहीं था तो विक मोस्ट प्रोबेबली वर्क कर सकती है। क्यों, अभी दिखाता हूँ आपको क्यों मैं कह रहा हूँ विक काम करती, इसका रीज़न देखो। अभी छोटा टाइम फ्रेम करेंगे 30 मिनट, प्रॉपर जोन्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर जोन्स 30 मिनट में बहुत प्रॉपर विक जोन है। 15 मिनट जाओ, देखो प्रॉपर एक विक जोन है, 5 मिनट जाओ, ठीक है, सारे के सारे अनमिटिगेटेड है। कोई भी टाइम फ्रेम में आपको ये जोन मिटिगेटेड नहीं लगेगा, ये देखो, बस इस टाइम फ्रेम को छोड़ के इस टाइम फ्रेम में कहूँगा 5 मिनट का जोन मिटिगेट हो गया, बट क्या ही था, क्या ही कैंडल थी ये, 5 मिनट में तो कोई जोन बढ़िया था भी नहीं है, ठीक है। तो भावेश भाई ने भी एक एंट्री करी थी इसमें, कहाँ करी थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो, आधे घंटे पे, ठीक है, आधे घंटे पे करी थी आपने, यहाँ पे नहीं कहीं करी 15 मिनट पे, ये ऊपर ऊपर, इधर नहीं, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, एक मिनट, ये वाले जोन मा- मतलब, नहीं नहीं नहीं, मैं फोटो भेजता हूँ व्हाट्सएप हाँ पे। आपने भेजी है, टेली में भेजो, टेली पर्सनली। टैली टैली तो मैंने डिलीट ही कर दिया। अरे चलो मैं व्हाट्सएप देख लूँगा, आप भेजो फटाफट भेजो। पर्सनली भेजूं या फिर ग्रुप पे? नहीं पर्सनली भेज दो, कोई दिक्कत ग्रुप पे नहीं भेज है। दी। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी भेज दो। ग्रुप पे दे दी। एक गौतम भाई ने भी भेजा है, क्या है अभी पूछेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। नहीं वो आप ट्रेड करते हो उस स्क्रिप्ट में क्या पूछ रहा था? ओके ओके अभी देखते हैं उसको, एक मिनट, हाँ मैं इसको, नासेक हाँ एक मिनट बहुत मैं जन बताता ट्रेड हूँ। करते हैं उसमें, ठीक ठीक मैं trade बताता करते हैं। ये भावेश भाई का चार्ट है, भावेश भाई की एंट्री अगर हम देखें 15 मिनट में यहाँ, ठीक है, एंट्री में मुझे कोई अभी गड़बड़ नहीं लगी। जोन क्या मार्क किया है आपने, जोन जो पॉसिबल मार्क हो सकता था वही मार्क किया है। जोन में मैं कहूँगा कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। देखो इम्बैलेंस नेसेसरी है, इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस क्या होता है, इनएफिशिएंसी, मतलब इनडिसिजिवनेस, मतलब
आप कह सकते हो कि वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जीत गए बायर्स, ठीक है, बहुत तेज अपमूव आया। अगर आप इस रेंज को देखोगे 15 मिनट की जो आपने रेंज मार्क की है, उसमें लास्ट अनमिटिगेटेड कैंडल विद इम्बेलेंस जो आपने मार्क की थी वही है, और वही परफेक्ट जोन भी बनेगा। बट कोई और टाइम फ्रेम की वजह से इसमें दिक्कत आई होगी। आपने मार्क क्या है, ये कोई कौन सा जोन है? आगे आगे आगे। हाँ ठीक है, ये आपने मार्क किया है। इसको एक हाँ, बार बड़े टाइम फ्रेम में करके देखते हैं, आवली में क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी ट्रेड को देखूं तो जो आपका जोन था वो मेरे लिए इंड्यूसमेंट था, हाँ, ये तो आप भी मानते हो, वही वही। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहीं आप ट्रैप हुए, मेरे मुझे को लगता है। मतलब आपको याद है, मैंने पिछले हफ्ते यही डाउट लिया था कि मैं इंड्यूस हो जाता हूँ एक बार, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के बीओएस के बाद। देखो, या तो आप मिस्टेक ये कर रहे हो कि आप छोटे टाइम फ्रेम को पहले मार्क कर दे रहे हो बड़े से, क्योंकि नहीं, अगर आप आवली में मार्क कर रहे होते अपने जोन्स को तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये जोन मार्क करते जो विक जोन है, क्योंकि यही अनमिटिगेटेड है, या कोई नीचे जोन मार्क करते। आप आवली को अगर आवली से मार्क करते हुए चलते, जो हाइट, जो सो हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच ऑफ एनालिसिस, मतलब ऊपर से नीचे आना है एनालिसिस करते हुए, अगर आप वो मार्क करते तो आप ये जोन कभी मार्क नहीं करते, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है, इतना मैं श्योर हूँ। देखो मार्केट को अगर आप देखोगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना है, इसको अगर हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहेंगे तो ये एक ना इसने कुछ लिक्विडिटी प्रॉपर ग्रैब करी है ना कुछ किया है, तो ये एक इंड्यूसमेंट है फॉर श्योर, और वहीं से चला। और ये मेरी ट्रेड बहुत ज़्यादा चांसेस थी भाई चलती, मैं अभी बता रहा हूँ ये ट्रेड चलती, जिस तरीके से ये लिक्विड मतलब रेंज बना के ऊपर को आ रही थी ना, ये ट्रेड चलती। बट न्यूज़ ऐसी आई कि स्टॉप लॉस हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बट न्यूज़ ने बेनिफिट भी किया। जीबीपी यूएसडी जो है उसमें मैं इतना श्योर नहीं हो गया था, मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया था इस ट्रेड पे कि ये चले ना चले, बट ये वाली चल गई तो मुझे उतना कुछ बुरा नहीं लगा, बट ये ट्रेड की चलने की चांसेस मुझे लग रही थी, ठीक है। अब वो मुझे 15 मिनट में ऐसा हो गया, मेरे को लगा कि 15 मिनट पे चलेगा, वो उस पर चला ही नहीं। नहीं हेलो पहले, हाँ हेलो भाई, आप कंफर्मेशन एंट्री नहीं लेते क्या? इसमें कंफर्मेशन एंट्री तो देखो बहुत अच्छी बन कंफर्मेशन मैं रही है। लेता हूँ, कंफर्मेशन मैं दो टाइप से लेता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंफर्मेशन हो गई, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है, वो हाँ मैं हाँ, लेता लोअर हूँ। टाइम फ्रेम में अगर इसी एंट्री को देखे ना आपने 1 मिनट या हाँ 3 मिनट में, नहीं तो बहुत नहीं अच्छा नहीं, ट्रेड बन रहा मैं है। फॉरेक्स में इतने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन बहुत कम लेता हूँ। इन फॉरेक्स में क्या है, मेरा टाइम फ्रेम, क्योंकि जो मैं पहले से ट्रेड करता आ रहा हूँ फॉरेक्स, मैं आवरली ट्रेड करता आ रहा हूँ, कभी भी आपने मेरे चार्ट देखे होंगे, हमेशा ध्यान देना, हमेशा टाइम फ्रेम रहता है 30 मिनट अबव रहता है, 30 मिनट आवरली, 2 आवरली, बहुत कम होगा जो 15 मिनट। इससे पहले मैंने एक ट्रेड शेयर करी थी, बहुत अच्छी चल रही थी, ये ट्रेड है मेरी, ये तो कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है, ये वाली इसको एनालिसिस करते हैं एक बार, यूएसडी सीएचएफ का, यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएचएफ है, स्विस फ्रेंड्स। सीएचडी। ओके, तो इसका क्या एनालिसिस था पता नहीं, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है। ये यूरो कैट थी, इसका टाइम फ्रेम अगर देखोगे ये 15 मिनट था, बट इसका यूरो कैट में क्या एनालिसिस था, क्योंकि मेरी इसमें कोई एंट्री हुई नहीं है। हाँ, इसमें भी मेरी एंट्री नहीं हुई थी, ये देखो इसमें क्या हुआ था, ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ठीक है, ये जस्ट वैसे ही मार्क्ड है, ठीक है, ये मेरा एंट्री पॉइंट था, यहाँ पर एंट्री मिलने की चांसेस थी, हुई नहीं, बट क्या करें इसमें तो खैर, क्योंकि मेरे को याद था ना, मैंने अभी बोला मेरी एंट्री इसमें हुई नहीं, तो ये क्या चल रहा है इसमें, ठीक है, बट ये कुछ हुआ था इसमें भी, ठीक है, इसका एनालिसिस सही था, मेरे को ये स्ट्रॉन्ग लगा था जोन, उस पर भी देख लो एक बार। आपने यूरो सीएडी बोला था? यूरो सीएडी, हाँ, यूरो सीएडी देखते नहीं हो? ये, और इसमें चेक गोल्ड में तो कुछ चल नहीं रहा है। एक में मेरी ट्रेड रही थी बहुत बढ़िया, ये जीपीपी जेपीवाई के सेटअप भी बहुत बढ़िया है, न्यूज़ सेटअप है, बट बहुत ज़्यादा हाई चांसेस लग रही थी रिवर्सल की, पता नहीं क्यों ज़्यादा। वो मैंने जो पिछले वीक न्यूज़ अगर वाला आपने पॉइंट ये था, भी वो देखा मैंने होगा, ड्रॉप मार न्यूज़ दिया बहुत था। ज़्यादा थी पिछले वीक, बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी मार्केट पे, हर रोज़ के लगभग एक ना एक न्यूज़ आ रही थी, और एक दिन तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आई थी,
ठीक है, ये वाला जब भी आई थी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ थी ये। कितने पिप्स का मूव दिया है इसने, एक बार ये चेक करना। देखो 120 पिप्स का मूव दिया था न्यूज़ ने, बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना टारगेट बुक करने में 1-2 दिन लग जाते हैं जितना ये मूव दे रहा है। USD JPY देखना इस वक्त कितना बड़ा न्यूज़ था इसमें भाई। 300 पिप्स बुक करने में 1 हफ्ता लग जाता है और न्यूज़ ने 2 मिनट में दिया। 1 मिनट, ये देखो। न्यूज ट्रेड करनी आती है आपको? नहीं नहीं, मैं न्यूज़ करता ही नहीं हूँ ट्रेड, बहुत रिस्की है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक, किसी कुछ डाउट चल रहा था, मैं हाँ, शिफ्ट हो मैंने गया उसमें। ऑब्जर्व किया है कि आप के एसएल जो होते हैं वो न्यूज़ टाइम पे ही बहुत होते हाँ हाँ, मेरे स्टॉप लॉसेस हाँ। न्यूज़ टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, क्योंकि मेरे जो तो ट्रेड्स हैं, मैं बताता हूँ रीज़न मुझे पता है। मेरे जो ट्रेड्स रहते हैं वो आवली के रहते हैं, ठीक है। एंट्री जल्दी ट्रिगर नहीं मिलती मुझे। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करता ना भाई, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, तो मेरे को दिन में 5-5, 6-6 एंट्रीज मिलती, ठीक है। 5-5, 6-6 एंट्रीज मिलती और जल्दी ट्रेड खत्म हो जाती। तो न्यूज़ की वजह से उतना इम्पैक्ट नहीं मिलता मुझे, क्योंकि न्यूज़ तो दिन में एक बार आएगी। बट मेरा आवरली टाइम फ्रेम में क्या होता है, न्यूज़ अगर दिन में एक बार भी आए तो इतना बड़ा लेके जाती है, ठीक है। तो इस केस में मेरे स्टॉप लॉसेस जाते हैं। बट कभी भी मैं एंट्रीज ऐसे नहीं लगाए रखता हूँ शाम के समय। तो मेरी कभी भी फ़िलहाल एंट्रीज नहीं रहती, क्योंकि मैं चेक कर रखता हूँ न्यूज़ किस समय है दिन में। जिस समय हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहती है, मैं उस वक्त कभी भी ऑर्डर्स लगा के नहीं रखता हूँ। तो इस वजह से मैं सेफ रहता हूँ न्यूज़। एक दिन हुआ था मेरा स्टॉप लॉस न्यूज़ से, मेरे को अभी भी याद है, मैंने यहाँ शेयर भी किया था। पहले तो आप कर लेते थे ना शायद 15 मिनट में भी एंट्री, मतलब 15 मिनट की जोन हाँ, टारगेट ये बनानी। ये रुको एक मिनट, ये देखो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है CHF JPY में। स्लिपेज नहीं हुआ, बच गया, वरना शायद इस समय मेरा वो अकाउंट चले जाता। ये देखो ट्रेड चल रही थी, सही चल रही थी, यहाँ से ट्रिगर भी हुई थी, ऊपर जाने में लग गई थी, 1:1 दे दिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा श्योर था मैं कि चलेगी ये ट्रेड। बट देखो ये ऐसा कुछ हो गया, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट बच गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया उस टाइम, वरना फंस जाता। ये ठीक है, पिछले वीक ज़्यादा न्यूज़ थी, वरना इतना कुछ होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ गौतम भाई, क्या बोल रहे थे आप? हाँ भाई, मेरा एक डाउट था कि आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि मैंने न्यूज़ पे ट्रेड लिया था एक गोल्ड पे, ओके। तो आपने बोला था कि क्यों लिया ऐसा कुछ, हाँ। हाँ तो एसएल मैंने लगाया था, पर आपने बोला कि एसएल मतलब देखो, एक मैं बार वही कह SL रहा हूँ, भी नहीं मैंने हुआ था। अभी जो ट्रेड दिखाई थी ना आपको स्टॉप लॉस वाली, हाँ इसमें मैं थैंक गॉड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्लिपेज नहीं हुआ भाई। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 1-2 ग्रुप में है भी। एक मैं बताता हूँ, अक्षत करके, भावेश भाई जानते हैं उन्हें, अक्षत हाँ, पूरा अकाउंट उड़ा अभी दिया। मतलब भाई। उनकी गोल्ड की ट्रेड ने स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी पूरा अकाउंट उड़ाया है। रियल अकाउंट मैंने अपनी सर आंखों से मेरे देखा है। फ्रेंड मेरे फ्रेंड का भी वही हुआ सर। पूरा कितना $8,000 का अकाउंट था, पूरा चला गया, वाइप आउट हो गया। हाँ गौतम भाई, तब मैंने आपको मना किया। आपकी हमारी मुझे किस्मत वही अच्छी है पूछा था कि नहीं क्या। हुआ भाई। और ये होता गोल्ड में है, इनमें नहीं होता है, ये स्क्रिप्ट्स में नहीं होता है। देखो यहाँ हो सकता था मेरे साथ, अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो शायद मैं $100-200 नीचे भी एग्जिट कर सकता था, ठीक है। तो ये होता है, ये मैंने रियल में देखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तभी मैंने आपको कहा क्यों ली गोल्ड न्यूज़ की टाइम ट्रेड, ठीक है। और गोल्ड तो मत लो, बाकी स्क्रिप्ट्स ले सकते हो। तो उसका लॉजिक क्या है, मतलब क्या रीजन? क्या चीज़ है स्लिपेज भाई, स्लिपेज। भाई? स्लिपेज है, मतलब स्टॉप समझ लॉस गया। इतने ज़्यादा, मतलब एक तरीके से इतने ज़्यादा हैवी मूव आता है गोल्ड पे, मतलब न्यूज़ के टाइम, ठीक है। ताकि स्टॉप लॉस जो होते हैं वो भी ट्रिगर नहीं होते। वो इंडियन मार्केट्स में भी होता है, अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो आपको पता होगा। बहुत बार आपने देखा होगा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता आपका जब हैवी मूव आ जाता है कोई, ठीक है। तो वही फॉरेक्स में भी है, फॉरेक्स में ज़्यादा है लेकिन वो केस में, ठीक है। तो तो न्यूज़ के न्यूज़ टाइम अवॉइड गोल्ड करना रिस्की ठीक रहती रहेगा है। ना? हाँ न्यूज़ अवॉइड ही करना ठीक रहेगा। मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, अभी आप फंसे नहीं हो ना। मैं उस दिन आपको कहा कि क्यों करा, ठीक है। तो हाँ? तो ध्यान से, गोल्ड में तो ध्यान से करना। अरे स्लिपेज का बेसिक मतलब यही होता है कि जोन के ऊपर प्राइस चल रहा होता है और एकदम न्यूज आती है और सीधा जोन के नीचे आपके स्टॉप लॉस के बहुत ज्यादा नीचे जाके प्राइस रुकता है सीधा। ये होता है, देखो मैं नहीं यहाँ पर रुका ही एक्सप्लेन नहीं, करता ठीक हूँ। है, ये स्लिप। प्राइस चल रहा है, ये आपका एंट्री थी, ठीक है। ये आपकी एंट्री थी, ये प्राइस चल रहा है। इतनी ज़्यादा हैवी न्यूज़ आएगी सिर्फ 1 मिनट के अंदर कि वो प्राइस यहाँ से सीधे यहाँ दिखेगी आपको,
तो हम पहले ऑर्डर ऑर्डर पंच कैसे रख सकते हैं ना, न्यूज़ के पहले, हैं न्यूज़ के पहले ऐसे लगा के रख सकते हैं ना। नहीं भाई नहीं, स्टॉप लॉस आप एक दिन पहले लगाओ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो आपका ब्रोकर है ना उसे भी नहीं पता था कि प्राइस कहाँ है, और फिर जब न्यूज खत्म हुई तो उसे पता पड़ा कि प्राइस तो बहुत नीचे आ गया, फिर जहां पे प्राइस रुक गया ना उसने वहां तक का पैसा काट लिया आपके अकाउंट से। ये बेसिक मतलब है। बेस्ट बेस्ट रिप्लाई था ये, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर को किसी को नहीं पता प्राइस कहाँ जाके रुकेगा न्यूज़ के टाइम। कभी पता है तो वो ट्रिगर हो जाएगा, बट अगर बिल्कुल नीचे खुल गया प्राइस यहाँ से सीधे जस्ट 1 मिनट के मूव पे यहाँ से यहाँ, तो यहीं ट्रिगर हो जाएगा वो आपका स्टॉप लॉस, बल्कि यहाँ था लेकिन ट्रिगर यहाँ हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। हाँ भाई कल अपनी बात हुई थी ना व्हाट्सएप पे, वो बता दो थोड़ा, जैसे कि आप चार्ट को कैसे अप्रोच करते हो और ऑर्डर वगैरह का वो क्या सीन एक रहता है? मिनट मैं मैसेज देखता हूँ आपका क्या था। हाँ व्हाट्सएप पे किया था मैंने। हाँ याद है मेरे को, याद है मेरे को। हाँ मैं पिंग कर देता हूँ, उसके ऊपर आ जाएगा आपके नहीं नहीं पास। मेरे को याद आ गया, मैंने देख लिया आपका, ठीक है। आपने कहा था कि चार्ट एनालिसिस करते हो, कब ट्रेड करते हो? हमें हाँ मतलब एक तो आप ये बता दो आपका शेड्यूल क्या रहता है, मतलब किस टाइम चार्ट भाई मैं एनालिसिस मॉर्निंग करोगे? इंडियन मार्केट्स टाइम में फॉरेक्स नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इंडियन मार्केट्स करता हूँ। फॉरेक्स का टाइमिंग मेरा है लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन, जो कि 12 बजे से स्टार्ट होता है। इंडियन मार्केट में आपका क्या रहता है, मतलब कि आप वो ऑप्शन ट्रेड करते हो या फ्यूचर? क्योंकि उसमें दिक्कत भाई ये मैं होती है कि ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स, बाइंग में नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में, अच्छा और तो स्विंग फिर करता उनका, हूँ। और आप वो कैसे मैनेज करते हो जो मतलब कि स्पॉट और ऑप्शन के चार्ट में जो डिफरेंस होता है उसको? देखो मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी आप नए हो तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। होता क्या है, मार्केट में कभी भी आप बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जिस दिन मार्केट ओपन होती है उसके फर्स्ट 15 मिनट में ही पता लग जाएगा कि कौन सा चार्ट रिस्पेक्ट करने वाला है मार्केट को, ठीक है। एक ट्रेड मेरी निफ्टी में फ्राइडे को रही थी, उसी को देखना आप, ठीक एक है। एग्जांपल बता दो भाई ये। हाँ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल के साथ ही बता रहा हूँ, ठीक है। 3 मिनट पे 3 मिनट पे ट्रेड रही थी, क्या रही थी ये देखो। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, इसमें सेम फॉरेक्स रूल अप्लाई हुआ। लास्ट अनमिटिगेटेड कैंडल मैंने एज अ जोन ली है। एक ये कैंडल थी जिसने लिक्विडिटी ग्रैब कर थी, बट ये ट्रिगर हो चुकी है, मतलब मिटिगेट हो चुकी ये है। तो इस केस में मेरा जो एंट्री थी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट इसको इरेज करके देखता हूँ, ये देखो अब आपको इसमें इजी समझ में आएगा, ठीक है। ये ओरिजिन मूव है, देखो ये ओरिजिन था बट ये मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। तो ये एक मदर कैंडल मार्क करनी है, इस केस में हमेशा ध्यान रखना, ब्लैक अंदर की कैंडल्स मार्क नहीं होंगी, पूरा इसमें मदर कैंडल मैंने मार्क किया है ऐसा जोन। ये ओरिजिन था, इसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, और ये एक ऐसी रेंज थी, ऐसी रेंज थी जिसका ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, यहीं से, ठीक है। तो ये Okay, zone I mark found है। this on the web for is the Yaska breakout. Check. ठीक है, ये हाँ भाई इसमें डाउट नहीं है, ये तो हो गया। बस एक ये बता दो आप, जैसे आपने जोन का मार्क किया है, ये वॉच मार्क किया है, हाँ। ये एक दिन के चार्ट पे ही कर लिया आपने, जैसे कि जो डेली ओपन हुआ है उसके बाद में। हाँ तो डेली इसमें के कोई opening के दिक्कत नहीं है, बाद मतलब कि अपने पूरा चार्ट देखना है, या एक दिन का आपने ऐसे ले लें जैसे आपने लिया है? नहीं। देखो मार्केट में 15 मिनट का देखो, निफ्टी को क्या चल रहा है, मार्केट में कोई सप्लाई नहीं मिलेगा, मार्केट में कोई डिमांड नहीं। देखो सप्लाई मुझे यहाँ मिल रहा है, ठीक है, कोई नहीं है, डिमांड मुझे अभी कोई नहीं मिल रहा है। तो उस केस में मेरे को कुछ तो ट्रेड करना है। मैं ये तो नहीं, यहाँ पर प्राइस है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट 19,700 में आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा, मैं ये करके नहीं बैठूँगा। तो उस केस में डेज हाई और डेज लो गेम में आता है। हम लोग डेज हाई और डेज लो को देखते हैं। डेज हाई ब्रेक होता है तो बहुत चांसेस होती हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। डेज लो ब्रेक होता है तो बहुत चांसेस होती है मार्केट नीचे गैप फिल करेगा, ठीक है। तो उस केस में डेज हाई ब्रेक होता है तो हम बुलिश साइड को ट्राई करते हैं। भाई डेज हाई डेज लो एक बार मार्क करना, मेरे को पता नहीं है इंडियन के बारे डेज हाई में। डेज लो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, अच्छा हाँ फर्स्ट 15 मिनट वही है, तो फिर पहले नीचे ब्रेक हुआ है ना इसमें जो। हाँ वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो नीचे ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक ये हुआ, days ठीक low है। है। फर्स्ट 15 मिनट की हमारी कैंडल थी। 5 मिनट में चलो जहाँ हमको एंट्री मिलेगी, ये देखो अगर ये ब्रेक हो गया, ठीक है, हमने मान लिया ये ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक पे कैसे ट्रेड बनेगा? कोई बन सकता है ट्रेड? नहीं, ठीक है, ब्रेक पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा। उसके बाद जब मार्केट में अगर हम ट्रेड बने, तो मार्केट में ट्रेड अगर बनता तो ऐसे कुछ बनता, मैं बता रहा हूँ कैसे ट्रेड बनता है इसमें, ठीक है।
ये ब्रेक हुआ है डाउन साइड को फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में। ओके, तो मार्केट में ट्रेड बनता, ये जो हाई है इसको ग्रैब करता मार्केट, सॉरी स्वीप करता, फिर नीचे आता, तो यहाँ पर से कोई ट्रेड बनता फिर बियरिश के लिए ऐसे। भाई ये मार्केट में ट्रेड ये बनता। नहीं लेंगे अपने, जैसे कि ये 9:15 की होगी, ये 30 की होगी और 45 लगभग 10 बजे की कैंडल है जो ब्लैक कैंडल, हाँ जिसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। 15 मिनट के चार्ट पे जाओ आप ना, हाँ जो पहले चार्ट था 15 था या 5 था, वो 5 था, वो 5 पर 5 पे जो फर्स्ट फोर्थ कैंडल है ना, हाँ इसने लिक्विडिटी स्वीप की है पीछे 2 कैंडल की, ठीक है। और इसके बाद में नीचे अपने को स्ट्रक्चर में ब्रेक मिल गया, ओके, तो ये नहीं बनाई आप सप्लाई जो ये ट्रेड बनेगी, बट रिवर्सल, यही बात होती है जो भावेश भाई इन सबको, गौतम भाई को पता होगा रिवर्सल क्या होता है, राउंडेड रिटर्न, करेक्टिव रिवर्सल्स, ठीक है। ये रिवर्सल है सीधे वी रिवर्सल, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर चले जा रहा है, 5 मिनट में प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस एंट्री दिख रही है, बट वहीं कोई भी और टाइम फ्रेम करो तो ये स्वीप है। देखो ये नीचे आ रहा है प्राइस, नेक्स्ट कैंडल ऊपर चला जा रहा है, ये मान लो यहाँ पर ओपन हो रही है प्राइस, नीचे आई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, ठीक है, कैंडल क्लोज हुई, फिर ऊपर चली गई, यहीं आ गई, तो एक तरीके से ये विक बन जाएगा हाई टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो अगर ऐसा होता, ब्रेक होता, थोड़ा कंसोलिडेट होता, फिर ट्रिगर होता, तो ये एक ट्रेड बन सकता था, बट फिर भी एक चीज़ का डाउट यहाँ भी होता हमें, वो क्या होता कि डेज हाई सेफ है, डेज हाई को, क्योंकि डेज हाई एक्ट एज अ लिक्विडिटी, तो फिर भी यहाँ थोड़ा डाउट आता, ठीक है। बट फिर भी ट्रेड जो बनी थी हमारी वो बुलिश साइड के लिए ही बनी थी, तो ही मैंने बुलिश साइड की भी ट्रेड करी थी, शेयर करी थी, ठीक है। गौरव भाई आपका तो डेज लो भी ब्रेक हुआ था ना, तो आपने मतलब फिर भी बुलिश साइड की ट्रेड पहचान ली, वो कैसे? अरे भाई जस्ट अभी मैंने वही समझाया, डेज लो ब्रेक हुआ, ये देखो, हाँ। ठीक है। उसके बाद हम 3 मिनट पे गए ट्रेड करने के लिए, बट हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है, हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। 5 मिनट पे देखेंगे, 5 पे ही देख रहा था मैं, ठीक है, कुछ ट्रेड नहीं मिली। क्या यहाँ पर आपको कुछ सप्लाई दिख रहा है? अगर ब्रेक हो भी जा रहा है डेज लो, तो कहीं ना कहीं से तो एंट्री सोचोगे ना, ऑफ कोर्स बात है, एंट्री सोचोगे, बट जैसे ही हम एंट्री करने भी लगे तो मार्केट क्या करता है, मार्केट डेज लो ब्रेक कर देता है, सॉरी डेज हाई ब्रेक कर देता है। और अगर आप फिर स्ट्रक्चर को देखो, फिर अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको बुलिश साइड जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव मिला है। देखो इतना स्ट्रॉन्ग अपमूव है, तो मार्केट में कितनी बुलिशनेस दिख रही है ये एरिया बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन मिलता है, ठीक है, वहाँ एंट्री बनती है। अगर यहाँ से कोई सप्लाई ही नहीं बना है तो हम ट्रेड कैसे लेंगे? सप्लाई बना होता तो शायद हम ट्रेड लेते भी, मैं बता रहा हूँ, अगर सप्लाई बना होता तो हम शायद ट्रेड लेते, बट बना नहीं। समझ गया। ओके भाई, ठीक है, और कोई डाउट? और हाँ, जो आपका डाउट था कि स्पॉट और फ्यूचर्स में क्या है, तो भाई वो फर्स्ट 15 मिनट में पता लग जाता है कि मार्केट कौन से चार्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर सकता है। तो निफ्टी अगर इसको देखोगे तो जोन्स देखो, इसमें डेज हाई भी ब्रेक, डेज लो भी ब्रेक नहीं हुआ, स्पॉट में आपको दिख रहा था, ठीक है, डेज लो भी ब्रेक नहीं हुआ, परफेक्ट बन रहा है अभी तक के लिए, इसमें कुछ भी मुझे ख़राब नहीं लग रहा है इस चार्ट में, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। बट एक डाउट मुझे कहाँ आया था, वो आया था कि जब मार्केट ने ये जोन टैप किया, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, इस जोन ने यहाँ से 100% में एंट्री देता, बट कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी थी, ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी थी। अगर ये चीज़ करी होती तो शायद हम इस जोन में यहीं ट्रेड ले ले होते, यहीं हमारी ट्रेड हो भी चुकी होती, बट ये ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो उस केस में मुझे फ्यूचर्स, अगर मैं स्पॉट का चार्ट देखूँ तो मेरे को समझ में ज़्यादा आ रहा था, चलो अब तो भाई ओवर हो जाएगी, ठीक है, समझ में ज़्यादा आ रहा था, तो उस केस में एंट्री हमारी स्पॉट पर बनी थी। ओके ओके, और कोई डाउट किसी को? गौरव भाई, डाउट है। हाँ, एक बार आप स्विंग के लिए कैंडल कैसे मार्क करते हैं एक्सप्लेन करो, इंडियन मार्केट में स्टॉक्स के लिए। तगड़ा डाउट है, मेरे को भी बताओ। समझ में ही नहीं आएगा, मैं क्या बताऊंगा स्विंग को। तो मुझे बस आप क्या 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 चीज नोटिस करते हो कैंडल मार्क करने से पहले स्विंग के लिए, बस ये बताओ। ओके, भाई ये- स्विंग का भी एक कोर्स बना दो ना अपना। नहीं नहीं, स्विंग मैं सिखाना ही नहीं चाहता। क्यों गौरव भाई?
ऐसे ही भाई स्विंग क्या है यार, स्विंग के हज़ारों कोर्स हैं। मैंने कौन सा कहीं से खुद बनाया है, ये मैंने भी तो सीखा ही है। ठीक है, जस्ट एसएमसी है भाई, एसएमसी ही है ये, तुम इतना कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ये एसएमसी ही है, बट जोन मार्किंग का थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, बट यही चीज़ है इसमें। ठीक है, इसमें मैंने करा क्या है, देखो सबसे पहले ध्यान रख लो, अगर कभी भी आप जोन मार्क करते हो, ठीक है, तो जोन वाली जो कैंडल होती है उसकी बॉडी जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। ये देखो, इसमें देखो जो बॉडी है कैंडल की मेरी, वो विक पार्ट ज़्यादा है, बॉडी पार्ट कम है इस केस पे। ठीक है, तो ये ऐसा जोन बनेगी। अगर मैं अपनी याली कैंडल ही मार्क करना चाहूँ, मैं कह रहा हूँ कि ग्रैब कैंडल है, तो ये मेरे लिए जोन नहीं है, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा है। ठीक है, तो जोन कैंडल वही बनेगी जिसमें बॉडी पार्ट कम हो 50% से। ठीक है, और क्लोजिंग जो हो नेक्स्ट कैंडल की वो उसके हाई के ऊपर हो, जैसे ये भी है, यहाँ पर भी एक कैंडल है, ये देखो। ठीक है, इसमें बॉडी पार्ट कम है, विक पार्ट ज़्यादा है, तो ये भी एक जोन है। बट जो नेक्स्ट कैंडल है क्लोज किया है वो कम से कम इसके ऊपर करना चाहिए, जो लेगिन कैंडल है। एक 3 कैंडल होती है, लेगिन, बेस, लेग आउट। ठीक है, 3 कैंडल बनती है। लेग आउट कैंडल जो होती है वो हमेशा लेगिन के नीचे या ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इस केस में यहाँ पर क्या हुआ, ये परफेक्ट जोन हमारे लिए था। क्यों था, क्योंकि ये जोन है बेस की, लेगिन कैंडल बनी, लेगिन कैंडल में बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग हुआ, मैं तभी मैं समझा भी नहीं रहा था। ठीक है, लेगिन कैंडल में 50% से ज़्यादा होना चाहिए और बेस कैंडल में 50% से कम होना चाहिए। लेग आउट कैंडल सबके ऊपर क्लोज करनी चाहिए और 50% से ज़्यादा ऑफकोर्स होनी चाहिए। मारुबुजू कैंडल है बेस्ट, मारुबुजू मतलब सिर्फ बॉडी बॉडी। अभी मेरी आजकल की रनिंग ट्रेड्स देखो, सारी की सारी मैं शेयर करे हुई हूँ। मैं ऐसा कोई ट्रेड ऐसी नहीं ली होगी मैंने जो आपके संग बिना शेयर करे ली है। एलकेम आप सबके संग ली है, ठीक है, एलकेम में स्टॉप लॉस होते होते ही बचा है, मैं ये भी बोलूँगा। ट्रेड क्या था, जो बोल रहा हूँ वही है। बेस कैंडल में 50% से बॉडी मारुबुजू हो बेस्ट है भाई, मारुबुजू कैंडल जिसमें सिर्फ बॉडी बॉडी हो बेस्ट है। बेस कैंडल विक पार्ट जो है 50% से ज़्यादा होता है। ठीक है, वो है। नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर रही है उनके ऊपर मारुबुजू बन के। ठीक है, एलकेम ये एक एंट्री है। C8 अभी ट्रिगर हुई है बहुत बार, हज़ारों बार C8 मैंने शेयर कर दिया था, हज़ारों बार कम से कम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ कैसा दिख रहा है वीकली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये SMC जैसा नहीं है, लिक्विडिटी वगैरह उसमें उतना काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो बेस कैंडल बनती है, बॉडी पार्ट क्या है 50% ज़्यादा है, विक थोड़ी सी है। इस वाली बेस जो मैंने जोन बनाया है उसको देखो, विक पार्ट बहुत ज़्यादा है, बॉडी पार्ट बहुत कम है, 50% से ज़्यादा विक है, तो ये बेस बनेगा। उसके बाद जो क्लोजिंग कैंडल है बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत, जितनी ज़्यादा लंबी हो सके, बड़ी हो सके मारुबुजू कैंडल, उतना स्ट्रांग जोन होता है। ठीक है, तो ये जोन बना, ट्रिगर हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या चलता है। IRCTC बहुत बढ़िया, इसमें भी ट्रेड रनिंग है, इसमें तो भाई परफेक्ट था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस ट्रेड में। क्या क्या देखो, जो मैं बता रहा हूँ वही तो चल रहा है। मार्केट बेस बना रहा है, 50% से सॉरी लेगिन बना रहा है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल क्या कर रही है, 50% से बॉडी कम होनी चाहिए, वो चीज़ हो रहा है। क्लोजिंग कर रही है, ट्रिगर हो रही है, ऊपर जा रही है, बस ख़त्म, यही चीज़ है। बट वही है, मैं खुद कह रहा हूँ ना, अगर स्विंग सिखाना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लूँगा आपसे। ठीक है, बट पूरा अलग देने चाहिए उसके लिए। अगर आपको स्विंग करना है तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे, लेकिन सिर्फ स्विंग करेंगे, सिर्फ स्विंग मैं सीखेंगे। वही पूछना था, नेक्स्ट वीक चलेगा स्विंग लेंगे चलेगा क्या? कोई दिक्कत चलेगा नहीं है, सिर्फ स्विंग चलेगा, सीखेंगे। बट चलेगा। SMC सीखते सीखते अगर आप इसमें थोड़ा पूछोगे तो नहीं आएगा भाई, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है ये तो स्विंग। नहीं नेक्स्ट चलेगा भाई। वीक यही लेंगे। आप अलग ही एक वीडियो बना दो, आपको YouTube पे अपलोड करने भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत भाई, यूट्यूब पे मैंने पहले करी है बट मैंने छोड़ दी थी, अब मैं स्विंग शेयर ही नहीं करी थी। ठीक है, स्विंग नहीं, बहुत लास्ट टाइम जो आपने लिंक मुझे भेजी थी उसमें बस आपने एनालिसिस बताया, एनालिसिस मतलब एक बताया है, स्टॉक है। पर बताया तो यही है ना, तो वही है मैंने। नहीं, ऐसे नहीं बताया, बस स्टॉक का एनालिसिस देखो बताया। स्विंग, कैसे मार्क किया आपने वो नहीं स्विंग बताया, का कोर्स भी जैसे मैंने आप इसलिए हमें अभी नहीं, सुनो बताया। हेलो, स्विंग का कोर्स भी मैंने इसलिए नहीं बनाया, सिखाता भी इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे तरीका नहीं पता इस स्विंग को समझने का। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है भाई, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, समझने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, इतना टिपिकल है। बट SMC आता है आप लोगों को, इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये सब पता है। लेकिन स्विंग में उतना कुछ इसका भी नेसेसरी नहीं है। SMC बस 50% यूज़ होता है इसमें, बस कभी कभी जोन मार्किंग में, बस बाकी इसमें कोई यूज़ नहीं है।
इसमें यूज़ एक और चीज़ का होता है इंडिकेटर, वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। करना चाहते हो कर सकते हो, उसका यूज़ है, वो ही बता दूंगा मैं, ठीक है। अलग सेशन ओके लेंगे, भाई, चलो। जिस दिन ज़्यादा टाइम होगा उस नेक्स्ट दिन वीक में लेंगे। लेंगे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट स्विंग का। नेक्स्ट वीक जिस दिन अच्छा टाइम होगा उस दिन लेंगे स्विंग का हाँ सेशन। सही है। वही मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन अच्छा टाइम हो उस दिन लेना, क्योंकि डाउट्स वगैरह तो होते ही हैं हर हफ्ते। और एक दिन में नहीं आएगा भाई, समझिए, कंफर्म है। यहाँ पर समझ हाँ भी जाओगे, नहीं आएगा नहीं समझ। तो एक काम कर सकते हो भाई, आप एक वीडियोस की सीरीज बना सकते हो स्विंग की। भाई देखो, मैं एक तरीके से मैं वही बोल रहा हूँ अभी कि मेरे को स्विंग समझाने का तरीका नहीं है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरी स्विंग, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्विंग बहुत अच्छे चलते हैं मेरे, आपने भी देखे होंगे। हाँ हाँ हाँ, बट वही वही। वही दिक्कत है हाँ कि भाई, मुझे इसलिए मेरे को बोल स्विंग रहे जो हैं। मैं सीख चुका हूँ ना, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर चांस, क्योंकि मैं बहुत डेवलप कर चुका हूँ इसको। मैं शुरुआत ही स्विंग से करी थी, अभी भी स्विंग करता हूँ, बट ट्रेड्स ही नहीं मिलती हैं, बहुत ही कम ट्रेड्स हैं, बहुत ही कम। आप देखते तो हो कि भाई कितनी ट्रेड्स ट्रिगर हो रही है महीने में, 1 2 3, बस इतनी कम ट्रेड्स हैं, तो मेरे को इंट्राडे करता हूँ, ये है। वरना स्विंग बहुत परफेक्ट चलता है, और सिखाने का तरीका नहीं है इसका बहुत, लेकिन सिखाऊंगा, खुद ट्राई करूंगा आप लोगों को। जिस दिन वीक में ज़्यादा टाइम होगा, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे क्लास लेंगे, तो उस दिन सिखाऊंगा। समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ये दिक्कत नहीं है कि आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट आता है। अगर किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है तो वो इसको समझ ही नहीं पाएगा बहुत टाइम तक, लेकिन जो डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करता है वो उसको बहुत ईजीली समझ जाएगा, ठीक है। भाई मेरा एक डाउट चलेगा था। भाई। हाँ हाँ, जो फॉरेक्स फंड है हमारा, हाँ, तो मतलब कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ? मतलब कर सकते हैं मतलब, मतलब ऐसा लीगल है या इलीगल है? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब लीगल है। अब ये वायरल मत कर देना, बट बता रहा हूँ। एवरीथिंग लीगल। तो कुछ इसे नहीं है, अपन एमएफएफ चैलेंज वगैरह कैसे इंडियन कंप्लीट करना अपने है, ऐसा फंड्स पे कुछ ट्रेड एक करोगे तो आइडिया दे दो। इलीगल हो सकता है, बट उनके फंड्स में, बाहर के फंड्स में ट्रेड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। एमएफएफ वगैरह ले लो, कोई गवर्नमेंट भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अब ये वायरल मत करना, मैं फंसूंगा। एमएमए क्या होता है? एमएमए एमएफएफ, माई फॉरेक्स फंड्स। हाँ हाँ, उसका भी न्यूज़ आया था ना, बैन हाँ, हुआ। दिक्कत तो थोड़ी होती है भाई। अब इंडिया में रहते हो तो दुबई चले जाओ, वहाँ फॉरेक्स करो। भाई तो उनका एमएफएफ में पे कोई आउट दिक्कत नहीं चल वगैरह रही क्या कैसा कोई? कुछ क्या चीज़? डाउट ना? एमएफएफ में दिक्कत नहीं चल रही क्या उनके सीईओ वगैरह की कुछ? हाँ हाँ, उसमें शायद चल बंद रही हो है। गया वो। हाँ, बंद हो गया शायद वो। बाकी एफटीएक्स एक्स और ये चल टीएफटी रहे है, हैं द फंडेड टीएफएफ ट्रेडर में। है, और भी बहुत सारे हैं। तो उनका पे आउट का कुछ भाई मतलब ऐसा कोई नहीं आता? इंडियन मार्केट में है जो फंड प्रोवाइड कर दे? ना, कोई नहीं है। गौरव भाई है, गौरव भाई। हाँ, नहीं नहीं, मैं वही भी कर नहीं हूँ, लेते कोई हो। नहीं है ऐसा। चलो ठीक है, एंड करते हैं, सेशन लेंगे। एक हाँ अरे बोलो एक डाउट है। बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। मैं बोलूँ क्या? पहले भावेश भाई को, हाँ भावेश भाई आप बोलिए। यूरो यूएसडी खोलना एक बार। हाँ 4 घंटे पे। ठीक, ये वीक मार्क करना, लास्ट व्यूअर्स की। ओके। ये नहीं 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 नहीं, ऊपर वाली, ये इसको कंफर्मेशन लिया था मैंने। परफेक्ट है, ये तो जोन भी अच्छा है। ये मेरा खराब क्यों हो गया इससे लेकिन? स्ट्रॉन्ग जोन कोई नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इससे स्ट्रॉन्ग जोन कोई नहीं है। कब से मैं कह रहा हूँ, अभी इंडियन मार्केट का देख लो, कोई भी एग्जांपल देख लो, हमेशा ओरिजिन देखो, अनमिटिगेटेड, ये जोन था ओरिजिन, बट जो आपका जोन था उसने इसको मिटिगेट कर दिया है। तो ओरिजिन ये है, जहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ओरिजिन यही था, ट्रेड चली हुई थी आपकी, ठीक है, भाई बट एनालिसिस कंफर्मेशन नहीं सही है, चली कई होगी। बार बैड लक भी होता है। ये देखो, ये चलने का, ये आ गया तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, ये साफ आपको पता है, ये कोई मार्केट मूव नहीं है, ठीक है, ये मार्केट मूव ऐसा कभी नहीं आता है, ये न्यूज़ मूव है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सका। बट परफेक्ट जोन था भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है जोन पे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जोन पे। देखो फुल बियरिशनेस है मार्केट में। भाई आप इंट्राडे में टाइम फ्रेम क्या यूज करते हो इंडियन मार्केट के लिए? इंडियन मार्केट भाई 5 मिनट, 5 मिनट, और कंफर्मेशन एंट्री लेते हो 1 3 मिनट मिनट, की? 1 मिनट। ओके। 5 से और ऊपर वो मैं, देखो इंडियन मार्केट से 5 से ऊपर नहीं जाता हूँ, फॉरेक्स में मैं आवरली 30 मिनट से नीचे नहीं आता हूँ, ये है मेरा।
क्योंकि फॉरेक्स मेरी 24 आवर ओपन रहती है, तो ट्रेड्स में 2-2 3-3 दिन भी होल्ड करो कोई दिक्कत नहीं होती। और वो जो आप ट्रेड लेते हो वो कंफर्मेशन 1 मिनट पे, वो सिंगल कैंडल वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है जो आपने दोनों वीडियो होते बनाई थी हैं, या चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है, सिंगल कैंडल और ब्लॉक भी होता है। ओके। फॉरेक्स लेते तो की 2 दिन लेते तो चलती है। कंफर्मेशन ही हो, हाँ, कंफर्मेशन एंट्री लेते हो या वैसे भी ले लेते हो? डायरेक्ट भी ले लेता हूँ, जोन टू जोन डिपेंड करता है। 9 to 10 to 12 पॉइंट्स का एसएल मिलेगा तो डायरेक्ट लूँगा। जैसे निफ्टी की थी परसों, वो मेरी ट्रेड थी, डायरेक्ट थी। जैसे निफ्टी की ट्रेड थी मेरी, ये वाली हुई थी, वो डायरेक्ट हुई थी 3 मिनट पे, ठीक है। तो डिपेंड करता है जोन टू जोन, जोन के पावर पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्ट थी। अगर कोई ट्रेड ऐसी भी होती है जो कन्फर्मेशन पे होती हैं। अच्छा। फॉरेक्स की ट्रेड लेते हो तो 2 दिन फिर अब चार्ट ही काटते रहते हो क्या? मेरे को समझ ये नहीं आया ये नहीं दो नहीं, दिन स्टॉप लॉस लगा के रख देता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। थोड़ी क्वांटिटीज हाँ। बुक कर लेता हूँ ताकि नीचे भी आ जाए, स्टॉप लॉस भी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो मुझे, बस। आपका मतलब स्टॉप लॉस वाला पैसा निकला है ऐसा ना? हाँ, नहीं ओवरऑल ब्लू, ग्रीन में एग्जिट करूँ, ब्लू होता है फॉरेक्स में तो ब्लू बोल रहा हूँ, हाँ ओवरऑल हाँ, ब्लू में एग्जिट करूँ, यही मेन एम रहता है बस। समझ गया। हाँ, और जैसे आपके बहुत सारे ट्रेड होते हैं जो 1:1 ऐसे करके खराब हो जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, लगभग 80-90%। तो वो जो 1:1% होता है वो 1 आप बुक कर लेते हो उसे? नहीं, बुक नहीं करता हूँ, 1:2 पर ही बुक करता हूँ, उसको मैं एसएल मान लेता हूँ 1:1 को। हाँ समझ गया। 1:2 मिनिमम क्राइटेरिया रहता है जहाँ से थोड़ी क्वांटिटी में बुक करूँ ताकि लॉस कम हो जाए। 1:2 पे आप बुक करना स्टार्ट कर देते हो? हाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी, ट्रेल भी नहीं करता हूँ, क्वांटिटी बुक करता हूँ थोड़ी, ताकि स्टॉप लॉस हाँ। भी ऐसा नहीं ब्रेक इवन करने के लिए, ठीक है। हम्म स्टॉप लॉस हाफ करने के, $40 का स्टॉप लॉस जाता है, 1:2 हो गया है ट्रेड में, तो थोड़ी क्वांटिटी बुक करूँगा ताकि स्टॉप लॉस अगर हो तो $20 हो, समझ बस। गया। और कोई डाउट गौरव अनिकेत? भाई, हाँ बताओ। अभी मैं थोड़ा लाइव सेशन के लिए लेट से ही ज्वाइन किया है मैंने। हम्म अभी 2-3 ही पिछले अटेंड किए। हम्म थोड़ा वो फॉरेक्स में जब भी आप जोन मार्किंग करते हो हम्म तो थोड़ा वो टॉप से बॉटम वाला अप्रोच को थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दो, ठीक है। क्योंकि जोन मार्किंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब डेली से मार्किंग करते जाए या 4 4 आवर्सली देखो इसी से को लेते हैं, हाँ मार्किंग मैं करते बताता हूँ जाए। आपको। यूरो एसडी का हाँ एग्जांपल लेते हैं। ट्राई हमेशा करते हैं डेली से। डेली किस काम के लिए आता है? डेली में हम ट्रेंड देखते हैं। यूरो एसडी का अगर आप देखोगे तो पूरा बियरिश चल रहा है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे हमको बियरिश साइड के ट्रेड्स मिलें। अब डेली में मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड मिल नहीं रहा है, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिल नहीं रहा है, तो मैं 4 आवरली में शिफ्ट होता हूँ या डेली में 2 मार्क कर लेता हूँ। एक ये विक जो कि बहुत ऊपर है, इसको छोड़ो, चलो बहुत ऊपर है ये, ठीक है, फिर भी चलो एक बार देख ले ये, और एक ये जोन, 2 जोन मैंने मार्क कर लिए हैं। अब मैं चलूँगा 4 आवरली में। 4 आवरली में इनको रिफाइन करने का ट्राई करूँगा। एक तो ये जोन है, इसको मैं ऐसे का ऐसा ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मिटिगेट करते आ रहा है, ठीक है, ये अच्छा जोन है, ठीक है, बहुत अच्छा जोन है ये, ठीक है। और एक जोन यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स देखना शुरू करो। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इस पर ट्रेड हमारी कहाँ मिलेगी? ये जोन पे जो भावेश भाई ने मार्क किया था, ये जोन, ठीक है। ये अभी 4 आवरली में परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आवरली पे, ठीक है। आवरली चलो या 2 आवरली भी जा सकते हो, पहले 2 आवरली चले जाओ, ठीक है। 2 आवरली गया, कुछ दिख रहा है, रिफाइन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये रिफाइन हो सकता है, इसको रिफाइन करना चाहते हो कर लो, ठीक है। उसके बाद 1 आवरली जाओ। अब 1 आवरली जाओगे आपको और इजी समझ आएगा। ये जोन तो और टफ हो गया, बट जोन इसी भी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ लग रहा है, तो अब मैं आवरली से नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं ट्रेड यहीं तक करता हूँ, ठीक है। फिर भी देख लो क्योंकि मुझे समझ आ चुका है चल क्या रहा है मार्केट में बियरिशनेस दिख रही है, ठीक है। बियरिशनेस है तो मैं सप्लाई से ट्रेड करना ट्राई करूँगा। सप्लाई के लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाईज़ में ढूंढूंगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सप्लाईज़ मुझे यूरो एसडी में ये मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सप्लाईज़ जो मिले हैं वो मैंने मार्क कर लिए हैं। आवरली तक जाके देखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी। 4 आवरली में सबसे ईजीएस्ट मिल रहा है मुझे, ठीक है, जहाँ मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि ईजीएस्ट तरीका है जोन देखने का, तो ये 4 आवरली में ही जोन बनेगा मेरा। ये वाला रिफाइन हो जा रहा था, ठीक है, तो इसमें एक तरीका कर लेते हैं, हम गैन बॉक्स लगा लेते हैं ताकि 0.5 के लेवल पे एंट्री कर लें। ये देखो इस तरीके से 2 एंट्रीज हमारी फॉरेक्स में बन जाएंगी टॉप डाउन अप्रोच के उससे, ठीक है। हर स्क्रिप्ट में यही होता है। USD JPY देखो, इसमें तो खैर न्यूज़ आई थी तो डिस्ट्रॉयड है सेटअप, तो दूसरा देख लेते हैं।
जीपीपी तो आपका 4 घंटे का चौक मतलब 4 घंटे का जोन टूट जाएगा तो आप फिर वो वनडे वाला देखोगे ना। नहीं, फिर मैं देखूंगा टूटा क्यों, डेली से रिएक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, वीकली से कुछ आ रहा है, नहीं यार उतना नहीं आ रहा है। देखो अगर आप डेली उस वीकली से भी करोगे तो विक से करोगे, ठीक है, तो अभी भी जगह है नीचे आने की, ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहूँगा आ रहा है, ठीक है। वीकली में ऊपर से सप्लाई आ रही है ना एक। अरे मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ भाई, मार्केट हम ऊपर की साइड की ट्रेड ले रहे हैं ना, ये मार्केट यहाँ पर चल रहा है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर से 4 आवरली का ये जो जोन है मेरा सप्लाई, ये ब्रेक हो जाता है, तो मैं क्या चेंज ऑफ करेक्टर मानूंगा या नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखूंगा मार्केट में रिवर्सल क्यों आ रहा है। अगर खाली बकवास तरीके से आ रहा है तो जरूरी नहीं है, हम यहाँ पर इंड्यूस हो चुके हैं, इंड्यूसमेंट हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो उस केस में मैं यहाँ कहीं से ट्रेड करूँगा। समझ गया। बट अगर रिवर्सल किसी जोन से आ रहा होता तो फिर मैं इस जोन को शायद ट्रेड कर रहा होता, नहीं कर रहा होता मैं, तो फिर क्योंकि मैं बुलिश ट्रेड ले रहा होता। और कोई डाउट? और गौरव भाई, वो जो अपना ब्रोकर है फॉरेक्स के लिए, वो कौन सा यूज करे? ये मैं सब व्हाट्सएप में बताऊंगा, ये मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह सब मैं अपलोड करता हूँ, मैं प्रमोशन ऐसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रमोशन की बात नहीं है, अब स्टॉक्स में इंडियन में यूज़ करता हूँ, बट फॉरेक्स में दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा वही है, इसलिए थोड़ा पूछा। हाँ तो मैं ये सब आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। वीडियो वगैरह भी उड़ जाती है क्या? नहीं वीडियो नहीं उड़ते, किसी ने देख लिया तो है, ये तो अच्छा फॉरेक्स प्रमोट कर रहा है, ये सब कहेंगे ना। हाँ समझ गया। बल्कि देखो मैं फॉरेक्स ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। ठीक है ओके सर। ओके ठीक है, चलो एंड करते हैं, ओके बाय।